नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a इक्वल टू 2x स्क्वायर i कैप प्लस 4x j कैप प्लस k कैप एंड b इक्वल टू 7i माइनस 2j प्लस x इंटू k कैप आर ऑब्ट्यूज। हमको ये निकालना है कि x की किस वैल्यू के लिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग जानते हैं कि 90 से बड़ा होता है, यानी जो a डॉट बी इक्वल टू हम लोगों का पढ़ते हैं, ये क्या होता है, डिफाइन है मॉड a मॉड b cos थीटा। और थीटा क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, बिटवीन a एंड b वेक्टर। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर हमको निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। तो थीटा की वैल्यू हमारी ऑब्ट्यूज से होनी चाहिए, यानी 90 से बड़ी और 180 से छोटी होनी चाहिए। और cos थीटा की वैल्यू जब 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी हम लोगों के पास है कि cos थीटा इज लेस देन 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, यानी इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल देन cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होती है। तो यहां से हम लोगों का जो a और b वेक्टर दिया है, हम लोग जो cos थीटा की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। और हम लोग जानते हैं कि थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल सो cos थीटा इज लेस देन 0, यानी a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b मस्ट बी लेस देन 0। ये एक छोटी सी इनइक्वालिटी हो गई हम लोगों के पास कि a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b क्या होना चाहिए, लेस देन 0। हम लोग जानते हैं कि जो मॉड a होता है, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड a मॉड b हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो एक नंबर लिखा है ऊपर अपान एक पॉजिटिव नंबर, वो नेगेटिव कब होगा, जब ऊपर वाला नंबर हमारा क्या रहे, नेगेटिव रहे। यानी a डॉट b हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी a डॉट b की वैल्यू जो आनी चाहिए वो लेस देन 0 होनी चाहिए, तभी हमारा जो है एंगल ऑब्ट्यूज होगा। और a डॉट b की वैल्यू हम निकालते हैं, a की वैल्यू रखते हैं 2x स्क्वायर i कैप प्लस 4x j कैप प्लस k कैप डॉट 7i माइनस 2j प्लस x के, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। और एक चीज ये भी हमको पता है कि अगर a वेक्टर इक्वल टू हो हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर हमारा हो b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो जो a डॉट b हमारा सिंपली हो जाता है a डॉट b इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो यानी जो आई जे के फॉर्म में लिखा रहता है दो वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आप आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करें प्लस जे वाले को जे वाले से प्लस के वाले को के वाले से। तो यहाँ पे हमारा ये लेस देन 0, तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 7 है प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ 4x है और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, ये इनइक्वालिटी हमारी आ जाएगी लेस देन 0। तो हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस
14x² माइनस 7x लेस देन 0। 7x यहाँ से हम लोग कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो ये इक्वलिटी हमारे पास आ गई, इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 7x इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो इस टाइप के इक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग x के रूट्स प्लॉट करते हैं, यानी x की वैल्यू किसके किसके लिए जो है, ये हमारा जो टर्म है x की किस वैल्यू के लिए पूरा टर्म 0 होता है। तो ये x की वैल्यू जब 0 होगी तब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब 1/2 होगी तब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x के रूट्स हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लिए। अब x की वैल्यू 1/2 से जब ज्यादा होगी तो x की वैल्यू जैसे हम लोग मान लेते हैं 10 होगा, तो ये देखते हैं हमारा क्या होगा। x की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और ये 20 माइनस 1 19 इंटू 70 जो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1/2 से किसी भी बड़ी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 1 रखे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 1, और 1 इंटू 7 7 7 इंटू 1 पॉजिटिव। तो यहाँ से जो है इस वैल्यू के लिए हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब 0 से 1/2 के बीच में हम लोग देखते हैं कोई नंबर लेके, तो 1/2 हमारा 0.5 होता है, तो 1/4 हमारा 1/2 से छोटा होगा, तो 1/4 एक नंबर यहाँ पे हम लोग रखें, तो 1/4 इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 1/4 का मतलब 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 हमारा माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 1/4, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आप कहीं भी साइड में देख सकते हैं कि जैसे 7x इंटू 2x माइनस 1 का जो है साइन हमको देखना है, x इक्वल टू 1/4 एक वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं 7 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 1/4 माइनस 1, तो ये हो गया 7/4 इंटू 2/4 का मतलब 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, तो हमारा क्या हो गया माइनस 7/8। यानी x की वैल्यू 1/4 लेते हैं, यानी 0 से 1/2 के बीच में कोई नंबर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। और 0 से छोटी की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे हम लोग 0 से छोटी -10 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -10, तो 7 इंटू -10 क्या हो जाएगा -70, और यहाँ 2 इंटू -10 -20, और -1 -21, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। और वैसे भी अगर आप रूट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन का, और कोई पावर यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये अल्टरनेट चलता है, प्लस रहता है फिर माइनस फिर प्लस, ये चलता है, तो ये इनइक्वालिटी में आप लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, लेस देन 0 वाला रेंज चाहिए, तो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 to 1/2, और 0 और 1/2 हमारा इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू 0 जब इंक्लूड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमको 0 शामिल नहीं करना है। तो फॉर x बिलोंग टू 0/2 ये हमारा एंगल A और B के बीच का क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि यानी किसी भी, अगर आपको दिया है कि थीटा ऑब्ट्यूस होना चाहिए, तो cos थीटा की वैल्यू लेस देन 0, यानी ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको लेस देन 0 सॉल्व करेंगे, और नीचे वाला मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी a डॉट बी लेस देन 0। अगर आपका पूछा है कि एक्यूट है एंगल, तो a डॉट बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और उससे हम लोग जो एक्सप्रेशन जो है इक्वलिटी सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसका रेंज पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं।